नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज पर। तो दोस्तों, अभी से ही 2-4 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, यानी कि रक्षा उपकरणों का जो निर्यात है, वो लगभग 10 गुना बढ़ गया है मात्र 5 सालों में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से हथियार हैं जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन से ऐसा फ्यूचर हथियार है जो कि भारत एक्सपोर्ट करने वाला है। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अमेरिका का जो काटसा कानून है, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी विद सैंक्शंस एक्ट, उसका क्या फ़ायदा भारत को मिल रहा है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने भाई का रिटेंशन मत ख़राब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पर सामने आएगा कि भारत का जो रक्षा निर्यात था वो किस साल में कितना था। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 2017-18 में लगभग ये 4862 करोड़ का था, 2018-19 में 10,000 करोड़ का था, और अब 2020-21 में ये 8400 करोड़ का हो गया। लेकिन अब आपको यकीन नहीं होगा, 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ करके लगभग हो गया है 15,000 करोड़, यानी कि कहाँ 4800 करोड़ से लेकर के आज की डेट में 15,000 करोड़। तो ये एक्चुअली 5 सालों में 3 गुना बढ़ा है, लेकिन अगर 7-8 सालों की बात करें तो लगभग 10 गुना बढ़ा है। शुरू में मैंने आपको 5 सालों में 10 गुना बोल दिया था, लेकिन एक्चुअली 7-8 सालों में 10 गुना हुआ है, 5 सालों में 3 गुना हुआ है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से हथियार हैं जो भारत बेच रहा है पूरी दुनिया में, और कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से हथियार खरीद रहे हैं। तो सबसे पहला जिस देश का नाम सामने आता है वो है आर्मेनिया। आप सभी कोई जानते हैं, आर्मेनिया को भारत ने सबसे पहले स्वाति रडार बेचा था, और स्वाति रडार के परफॉर्मेंस से आर्मेनिया इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अब भारत से आर्टिलरी भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। तो किस तोप का ऑर्डर किया गया था उसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भारत फौज की जो भारत 52 होने वाली है, या फिर ये ए टैग्स भी हो सकती है, या फिर दोनों कंबाइंड नंबर में हो सकती है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध में हाई मार्स जो कि एक रॉकेट आर्टिलरी था, उसका काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था। और वैसा ही सिमिलर वेपन भारत भी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है पिनाका MBRL, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अब पिनाका के किस वेरिएंट का ऑर्डर किया है आर्मेनिया ने, यह भी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये गाइडेड पिनाका होने जा रहा है। इसका कारण है कि गाइडेड जो रॉकेट सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रिसेंट के यूक्रेन युद्ध में साबित हुए हैं। साथ ही साथ ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि अगला हथियार जो कि ऑर्डर करने जा रहा है आर्मेनिया, वो है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरा है आकाश NG सिस्टम, जो कि प्रोबेबली आर्मेनिया ऑर्डर करेगा। उसके बाद जो अगला देश का नंबर आता है जिसने भारत से इंपोर्ट किया है हथियार, उसका नाम है फिलीपींस। और आपको बता दूं कि फिलीपींस ने भारत से खरीदी है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में तो आप लोग अच्छे तरह से परिचित हैं, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी पाकिस्तान में पिछले साल, और वो मिसाइल जाकर के गिर भी गई थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया था। और मोस्ट प्रोबेबली अपने टर्मिनल फेज़ में वो फ्री फॉल में गिरी थी, उसके बावजूद पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। और इंटरेस्टिंगली उसके बाद ही ये ऑर्डर भारत को मिला था फिलीपींस की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा भारत सुखोई 30 जो कि कुछ देश ऑपरेट करते हैं इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो उन्होंने ख़रीद लिया है लेकिन उनका मेंटेनेंस सही से नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को सुखोई 30 को लेकर के स्पेयर पार्ट सपोर्ट करता है भारत। इसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर एक्सपोर्ट नहीं है जो कि न्यूज़ में आता है, लेकिन आपको बता दूं कि काफ़ी सारे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स होते हैं, छोटे मोटे कंपोनेंट्स जो कि डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मल इमेजिंग कैमरा हो गया, एम्यूनिशंस हो गया, गोलियां हो गई, बारूद हो गए, ये सारे कुछ सप्लाई भारत कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब ज़्यादा न्यूज़ में आते नहीं हैं। अभी मलेशिया के फाइटर जेट कंपटीशन में तेजस काफ़ी आगे चल रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली कोरिया का विमान जो कि तेजस से काफ़ी इन्फीरियर है, उसने इस कंपटीशन को जीत लिया। और ऐसा लग रहा है कि इसका रीज़न हो सकता है कि भारत और मलेशिया के संबंध कुछ हद तक ख़राब हुए थे पिछले साल, जब मलेशिया के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, वो कुछ अंट-संट बयान दे रहे थे भारत के कश्मीर को लेकर के। लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन जाहिर सी बात है जब देशों के रिलेशन एक बार ख़राब होते हैं तो उसके बाद डिफेंस डील में दिक्कतें आती हैं।
तो अब आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो कि भारत को इमेंस एक्सपोर्ट पोटेंशियल प्रदान करता है। तो सबसे नंबर 1 पर आ जाता है तेजस विमान, दूसरे पे आ जाती है ATAGS आर्टिलरी यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, उसके बाद आ जाती है ब्रह्मोस मिसाइल, उसके बाद आ जाता है LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर। और आपको बता दूं ये हेलीकॉप्टर अपनी श्रेणी में बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है, इवन लद्दाख की हाइट्स पे जहाँ तक अपाचे भी नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो है निर्भय मिसाइल का, जो कि प्रोबेबली कुछ सालों में रेडी हो ही जाएगी, भले उसके कुछ फील्ड टेस्ट हो रहे हैं लेकिन रेडी तो होना बिल्कुल तय है। इसके बाद आती है अस्त्र BVRAM, ये भी हम लोग कई देशों को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली जो देश सुखोई 30 उड़ा रहे हैं ऑलरेडी उनको हम लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट मिसाइल जो कि एक एंटी सबमरीन मिसाइल है जो कि 600 किलोमीटर की रेंज तक जाती है और वहाँ पर जाकर के एक टॉर्पीडो समुद्र में गिरा देती है और उसके बाद शिकार करती है दुश्मन की पनडुब्बियों का। इसके बाद आता है वरुणास्त्र टॉर्पीडो जो कि हम लोग आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हम लोग अब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो वॉरशिप्स बनाती हैं वो सब काफ़ी महंगे आते हैं और रशिया से ख़रीदने पे क्या है कि काटसा का सैंक्शन अट्रैक्ट होता है और चीन की छवि पूरी दुनिया में काफ़ी ख़राब है। ऐसे में भारत एक नेचुरल ऑप्शन सामने आ जाता है अगर किसी देश को वॉरशिप खरीदना है तो। और अब तो भारत अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, तो अगर कोई देश को सस्ता एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो नेचुरल चॉइस भारत ही होने जा रहा है। और कौन से हथियार हैं जो कि भारत एक्सपोर्ट कर सकता है और इस वीडियो में मैंने मिस कर दिया है, काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।